तो बच्चों सीरीज पैरेलल जस्ट अभी डिस्कस किया था, उसमें हम एक सवाल ले रहे थे और यहां से तुम्हें इस चैप्टर में इंटरेस्ट जगेगा, ध्यान देना है। तो जो 3 रजिस्टर है सॉरी 4 रजिस्टर्स हैं, आइडेंटिकल रजिस्टर्स। नाम देता हूं ए, बी, सी और डी। सवाल ऐसे पूछे रहेंगे, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सपोज डी। पहला सवाल ये रहेगा। दूसरा सवाल रहेगा बिटवीन ए एंड सी। इसको जनरली बच्चों बोलते हैं आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए डी। क्या होगा? आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए सी क्या होगा? तो देखना बच्चों, अगर ए और डी के बीच में पूछा है तो ऐसे समझो कि एक बैटरी कनेक्ट कर दो उस 2 पॉइंट के बीच में, टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल है। एंड देन इमेजिन कि सपोज ये बैटरी ने कुछ करंट सेंड किया, सो इस पॉइंट पे आया तो इट विल हैव 2 पाथ। कुछ करंट इधर चला जाएगा बच्चों और कुछ करंट इधर चला जाएगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जो करंट इसमें गया है इसके पास इधर एक ही पाथ है, इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। सो इसको फॉर द टाइम बिंग R1 ले रहा हूं, इसको R2 ले रहा हूं, इसको R3 ले रहा हूं और इसको R4। बट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 सब इक्वल है। कोई बता सकता है इसमें कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है? क्या कोई ऐसा 2 रजिस्टर किसी को दिख रहा है जो सीरीज में है? नाम R1 R2 R3 दे दिया बच्चों। एनीवन कोई बोल सकता है? सर R1 R2 और R3। यस, R1 R2 और R3 बच्चों सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? बिकॉज सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट है ना। सो फॉर एडी ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं फॉर दिस। सर पर करंट तो R4 से भी जा सकता है। हाँ जाएगा ना R4 से, लेकिन इसमें अलग करंट है ना। R4 से तो जाएगा ही, I2 जाएगा, कुछ अलग करंट जाएगा। बट R4 और R1 सीरीज में नहीं है ना। फॉर एडी यस सर। पॉइंट R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज। सारे बच्चों समझो, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। सो क्या करेंगे बच्चों, ये तीनों को लेकर के ना एक रजिस्टर बना देते हैं। तो ये देखो पॉइंट ए रहने देते हैं, ये पॉइंट डी है और ये R4 तो नाम दे दिया था, है तो आर ही। और इन तीनों को अगर एक रजिस्टर मानो बच्चे तो कितने का रेजिस्टेंस ले सकते हैं? R1 + R2 + R। हाँ, आर आर इक्वल है इसलिए 3R। सो फॉर ए एंड डी पॉइंट बच्चों अब हम कह सकते हैं ये 3R एक रेजिस्टेंस से किया तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस 3R के क्रॉस उतना ही R के क्रॉस। दिस टू आर कनेक्टेड इन हाउ, इन व्हाट वे? पैरेलल। पैरेलल। सो बच्चों हो जाएगा R इंटू 3R डिवाइडेड बाई R प्लस 3R दैट इज इक्वल टू 3R अपॉन 4। R इक्विवेलेंट समझ में आया क्या? बिटवीन ए एंड डी पॉइंट। मैं दूसरे पेज पे लूं, एक मिनट सर।
पर छोटा हो गया नहीं, एक सेकंड। हो गया सर। ठीक है, अब बच्चों फिर से मैं वही सवाल ले रहा हूं, है ना। एकदम 100%, सारे बच्चे 100% समझना। कोई दिक्कत है तो बताना बच्चों, क्योंकि यहाँ कमजोर रह गया तो पूरा कमजोर रह जाएगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। R1, R2, R3, R4। नाम देता हूं फिर से, A, B, C, D। ओम, मुझे याद दिलाना, लास्ट में तुम्हारे डाउट्स ले लेंगे यहीं पे ग्रुप इसी पे, है ना। मैंने देखा नहीं क्या डाउट्स है, तो अभी ले लूंगा मैं, Yes. ले लूंगा। तो बच्चों यहाँ पे देखना, दूसरा करा आर ए सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सर तो हम ए डी सी और ए बी सी को ले लेंगे ना। यस, तो क्या करना है, अभी मैंने क्या कहा, अपने मन से एक बैटरी कनेक्ट कर दो एसी के बीच में, ऐसे कनेक्ट कर दो। एंड नाउ रियलाइज कि करंट कैसे कैसे जाएगा बच्चों। यहाँ पे करंट आया, पॉजिटिव टर्मिनल करंट सेंड किया, तो यहाँ पे दो पाथ है, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। लेट्स इसमें गया करंट I1, इसमें कुछ अलग करंट जा सकता है I2, बट जो करंट इसमें I1 है बच्चों, R1 में कैन वी से कि R2 में भी वही करंट होगा। यस सर। जो करंट R4 में है R3 में भी वही करंट होगा। क्लियर ये? यस सर। सो अब बच्चों तुम लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताना कि क्या R1 R2 यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है। सीरीज। सीरीज। R4 R3 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज। सीरीज में। और इन दोनों को अगर एक रजिस्टर मान ले बच्चों, R1 R2 को, हालांकि अभी तो ये इक्वल इक्वल दिया हुआ था, बट नहीं भी है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा ये, विच इज 2R। ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया C। एक दूसरा रजिस्टर भी इधर से है बच्चों, A और C के बीच में, कितना, R4 प्लस R3। ये भी बच्चों 2R के बराबर है। और A और C के बीच में दो रजिस्टर कनेक्टेड है। कैन वी से दिस टू आर इन पैरेलल बच्चों। यस सर। सो आर ए सी कितना हो जाएगा, 2R, दूसरा भी 2R, तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ऐसे भी देखना, दो रजिस्टर आइडेंटिकल रजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, तो R इंटू आर डिवाइड बाई 2R, दैट इज R बाई 2, मतलब बच्चों हाफ हो जाता है। तो आगे से ध्यान रखना, इतना करने की जरूरत नहीं है। इक्वल रजिस्टर पैरेलल में है तो 2, सो हाफ हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या एकदम 100% क्लियर हुआ कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये एक रजिस्टर माने तो फिर पैरेलल पैरेलल। यही बच्चों बेसिक है। तो मैं दूसरे सवाल पे जा रहा हूं। सर सिर्फ एक सेकंड के लिए पीछे पिछला पेज दिखाए ना। ठीक है, हाँ हो गया सर।
बच्चों ये सर्किट है ना, और ये पॉइंट को नाम दे दिया ए, ये पॉइंट को नाम दे दिया बी। हालांकि हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया है, मुझे निकालना है बच्चों पहला सवाल, व्हाट इज आर ए बी। ठीक है ना, तो तुम लोग ट्राई करो आर ए बी कैसे निकालें। Yes. देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, एकदम सही किया कि यहाँ पे देखो करंट हम लोग देखते हैं, इसमें जो करंट गया, जो इसमें करंट गया, क्या 6 ओम में भी सेम करंट है क्या? कहोगे नहीं सर, इसमें कुछ करंट I1 होगा, यहाँ से दो पाथ है बच्चों, कुछ इधर जाएगा। तो क्या 2 ओम और 6 ओम सीरीज में है क्या? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? 2 ओम एंड 6 ओम में? नहीं यार, गलत है। 2 ओम में जितना करंट है उतना 6 ओम में नहीं है, सारा करंट नहीं गया है। 2 and 6 are in series. This is wrong statement. Is it clear? Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे देखोगे, इसका पोटेंशियल सेम, यहाँ पे दोनों सेम। दिस टू आर इन पैरेलल, ये समझना है बच्चों, दिस टू आर इन पैरेलल। अगर ये समझ में आ गया तो ये 2 ओम और ये 6 और 3 का देख लोगे पैरेलल में, तो 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 तो जाएगा 9, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। सो कुछ बच्चों ने ये जरूर निकाल लिया। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ओम। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट? Yes. ठीक है। अब ये वैल्यू मैंने 8 वोल्ट दिया था बच्चों, अब बता सकते हो कि ये करंट कितना होगा? हाउ द these two are connected now? These two are connected in series. सीरीज So current कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट डिवाइड बाय 4, करंट will be 2 ampere. Am I right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. I is equal to 8 by 4, 2 ampere. मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर पिछला पेज दिखाओ नहीं। ने ग्रीन कलर से नीचे जो ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, और ये समझना था बच्चों कि 2 ओम एंड 6 ओम सीरीज में नहीं कनेक्टेड है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। 2 ओम एंड 6 ओम आर नॉट इन सीरीज, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार देखते हैं कौन सा बच्चा सही करता है। 3 सवाल दे रहा हूं। पहला सवाल, आर ए बी कितना होगा बच्चों? आर बी सी क्या होगा? और आर ए सी कितना होगा? फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर द सेकेंड
इसका भी डायग्राम ड्रॉ करना, तुम लोग निकालना बच्चों, सॉल्व करना। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत मजा आएगा, बहुत इजी चैप्टर है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों इस सवाल में फॉर द सेकंड क्वेश्चन फिर से निकालना है आर ए सी आर ए बी। देखते हैं 5 सवाल में कम से कम 3 तो सॉल्व होने चाहिए। सर हेलो सर। चलो सो एक में सॉल्व कर दो बच्चों। देखो आर ए बी पूछा है ना, तो क्या करोगे, ए और बी के बीच में अपने मन से एक बैटरी कनेक्ट कर दो, देखो कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। इफ करंट गोज लाइक दिस, सो कुछ करंट इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा बच्चों। so, जो 2 ओम में जा रहा है बच्चों वही 1 ओम में जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. मतलब इस केस के लिए फॉर ए एंड बी 2 ओम एंड 1 ओम सीरीज में है। सो आर ए बी क्या हो जाएगा, 3 ओम और 3 ओम पैरेलल, तो इज इट 3/2 ओम। चलो एक सवाल तो मैं ही सॉल्व कर दिया। सर हाँ बोलो। सर वो आपने उधर बताया था सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कि जिसके अलोंग रेजिस्टेंस पूछा जाता है उसके अलोंग बैटरी कनेक्ट करने की रहती है हाँ सर, लेकिन यहाँ पे हम्म, तो यहाँ पे अगर हम बैटरी ए बी के अलोंग कनेक्ट कर रहे हैं तो हम करंट तो बी के तरफ से भी भेज सकते थे ना, अगर बैटरी को उल्टी मतलब उल्टी बैटरी लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुमने कहा कि सर बैटरी ऐसे ले लो, ले लो, डजंट मैटर। यहाँ पे आएगा तो कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा, जो इधर जाएगा तो 1 और 2 अभी भी कैसे है, सीरीज में, उसके साथ 3 पैरेलल, डजंट मैटर। सर तो फिर बाकी क्वेश्चन में भी मतलब आंसर सेम ही आएगा ना क्या? यस यस, बाकी सब में सेम आएगा। बैटरी इधर रखो या उल्टा रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट भी वैसा ही रहेगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट सिर्फ उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। चलो यस सर। RBC देखते हैं कि कौन सा बच्चा मैसेज करता है RBC। तो अब बच्चों तुम लोग इंटरेक्ट करोगे, देखते हैं कुछ बच्चों ने मैसेज कर दिया। अरे मानस इकबाल ने तो बहुत पहले सब मैसेज कर दिया। चलो तो मैं काम करता हूँ, सबका नंबरिंग कर देता हूँ सो दैट तुम आंसर्स करोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। बच्चों 6 में से कम 3 चाहिए, उसमें भी एक तो मैंने ही सॉल्व कर लिया। बच्चों बी और सी की अगर बात करें, बी और सी को तो देखो मैं ब्लू कलर से ज्वाइन कर रहा हूँ। बी और सी में बैटरी कैसे भी कर लो, पोलैरिटी कैसे भी रखो, डजंट मैटर। तो ऐसे करंट जाएगा तो देखो 3 और 2 ये हो जाएगा बच्चों सीरीज में और 1 पैरेलल में। तो 3 और 2 5, 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था 5/6 ओम, है ना। RAC
AC के लिए देखोगे तो 3 और 1 सीरीज में, उसके साथ 2 पैरेलल, तो 4 into 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 6, तो जाएगा बच्चों 4/3। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड। फोर्थ बच्चों, अगर मैं फास्ट चलूं तो बताना, मुझे अभी सिर्फ तुम लोगों को सिखाना है, तो एकदम 100% सीखना है तुम लोग बच्चों। ए और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो करंट अगर ए पॉइंट पे आया तो इसके पास 3 पाथ है, एक I1, दूसरा I2, तीसरा I3। तो इसमें कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता है कि सर ये दोनों तो ऐसे कनेक्टेड है। इसी से मैं पूछूं क्या, कौन कौन से बच्चे कनेक्टेड हैं? चैतन्य काकड़े, चैतन्य भाई, यस सर। कौन सा लग रहा है कि कौन सा सीरीज या पैरेलल में, कुछ हिंट दे दो। सर 4 और 5 सीरीज में। 4 ओम और 5 ओम सीरीज में, एकदम सही। अश्मीरा नहीं है क्या क्लास में? अश्मीरा नहीं है। कौशिकी झा, बताना कि क्या 2 ओम और 6 ओम सीरीज में है? टू ओम एंड 6 ओम क्या सीरीज में है? तो नहीं सर, दोनों में अलग करंट है। क्या 2 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में है? वो भी गलत हो जाएगा, पैरेलल में भी नहीं है, बिकॉज ये पॉइंट पे तो दोनों का एक टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे, बट इसका पोटेंशियल अलग और इसका पोटेंशियल अलग, तो 6 का जो दूसरा टर्मिनल का पोटेंशियल है और 2 का जो दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल है इक्वल नहीं है। सो 2 ओम और 6 ओम नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल। बोलो मानस। सर मैंने क्वेश्चन नंबर 5th और 6th का भेजा है, पर मुझे उसमें मतलब डाउट है, तो आप एक बार बता सकते हो क्या करेक्ट है या रॉन्ग है? डिस्कस करेंगे ना। और सर सर, हम एक बार रेजिस्टेंस को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? हाँ, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके सर। सर आप वो एक बार रिपीट कर सकते हो क्या, वो 6 ओम कैसे आया बिना सीरीज और बिना पैरेलल? कौन सा वाला? सर अच्छा, आपने बताया कि 6 ओम इज नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल, तो एक बार रिपीट करो ना। एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। अरे बच्चे 29 थे, फिर 25 हो गए, क्या चला? नेटवर्क गड़बड़ है क्या तुम्हारी तरफ भी? सर वो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ है ना सर, इसलिए। अच्छा, पावर कट है। यहाँ भी कट था, भी तो आ गया है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे। चलो, क्या कारण बच्चों, देखो सबसे पहले तो 6 ओम में करंट और 2 ओम में करंट तो अलग ही है ना? एक इधर जा रहा है, एक अलग है, तो सीरीज में तो नहीं है। अब बात करते हैं पैरेलल। पैरेलल के लिए दोनों का एक टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे और दोनों का दूसरा टर्मिनल भी सेम पोटेंशियल पे। तो 2 ओम का बी पॉइंट है और इसका है सी दूसरा टर्मिनल। बी और सी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। कहोगे सर क्यों नहीं होगा? बिकॉज देखो इसमें कुछ करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो 2 and 6 आर नॉट इन पैरेलल, नॉट इन सीरीज। बट ये जरूर कॉन्फिडेंस से कहोगे सर 2 and 1 जो है वो सीरीज में है, और 2 1 को अगर मिला लिया तो इसको कितना लिख देंगे? 3 ओम। 4 और 5 को अगर मिला लिए तो इसको लिख लेंगे 9 ओम। अब इसको एक रजिस्टर, इसको 9 ओम को एक रजिस्टर, एक 6 ओम को, मतलब कह सकते हैं बच्चों कि 3 ओम, 6 ओम एंड 9 ओम जो है वो कैसे कनेक्टेड है? Is the 3 are connected in parallel? Yes, sir. Yes, sir. R equivalent कैसे निकालेंगे? 1/3 plus 1/6 plus 1/9 that is equal to 1 by R equivalent, है ना? सर नहीं आया समझ में, एक बार रिपीट करो ना।
ठीक है, उसको रिपीट कर लेते हैं। पहले इतना लिख लो, उसके बाद रिपीट करते हैं। मतलब जिसको भी नहीं समझ में आया ना, अभी पूछ ही लेना, क्योंकि ये अगर नहीं स्ट्रांग हुआ तो फिर बाकी आगे दिक्कत रहेगी। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज ड्रॉ कर दिया, तो मैं फ्रेश डायग्राम ड्रॉ करता हूँ दूसरे पेज पे। हम ध्यान से देखते रहना, हम समझने की कोशिश करना बच्चों। ये ऑल्दो टफ नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि है बहुत इम्पोर्टेंट। बच्चों इस दो पॉइंट, जो रेड डॉट है ना, इस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो मैंने क्या कहा कि एक बैटरी कनेक्ट कर दो। मैं इधर से लिया उधर से लिया, डजंट मैटर, ऐसे गया। इसमें कुछ करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, इसमें करंट गया I3। सो बताओ कॉन्फिडेंस के साथ कि 2 ओम एंड 1 ओम connected in series, 4 ohm and 5 ohm ये भी कैसे कनेक्टेड है बच्चों? 100% समझ में आया क्या ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. मनोली क्लियर? Yes, sir. चलो, जो बच्चों को थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है ना, तो क्या करो, ये दोनों को ना एक रजिस्टर मान लो और इन दोनों को भी एक रजिस्टर मान लो। तो इसको मान लोगे बच्चों 9 ओम का और ये हो जाएगा 3 ओम का। तो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये रेड डॉट ये पॉइंट है, एक रेड डॉट ये पॉइंट है। इसके बीच में कितने रजिस्टर है? 6 ओम का। और 2 और 1 ये भी एक कनेक्टेड है बच्चों, एक रजिस्टर कितने का? 2 + 1 हो जाएगा 3 ओम का। और एक और रजिस्टर कनेक्टेड है 4 और 5 का, जिसको मिला करके हो गया 9 ओम। सो बताओ अब क्या दिख रहा है? ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में दिखा क्या? Yes, sir. Yes, sir. 1/R equivalent is equal to 1/3 plus 1/6 plus 1/9। बच्चों ये 18 ले लो, डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो, 6 + 3 + 2 क्या हो जाएगा? 11/18, 1/R equivalent। सो R equivalent देखना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं किया है। 9. सर पर आपने बोला था कि पिछले पेज पे कि वो 6 ओम और 3 ओम नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल है, तो वो कैसे? हाँ तभी समझाया तो था ना। 6 ओम और 3 ओम नहीं, 6 ओम और 2 ओम कहा था। 6 and 2, 3 तो इसमें था ही नहीं। आई बात समझ में? 2 और 1 मिलाकर जब 3 कर दिया, तो अब 6 और 3 इसको 3 कर दिया, तो एक टर्मिनल ये हो गया और दूसरा टर्मिनल ये हो गया। लेकिन सिर्फ 2 लोगे तो उसका दूसरा टर्मिनल ये है। सर जो अभी आपने बताया 9 ओम, 6 ओम और 3 ओम, उसका आर इक्विवेलेंट अगर हमने ऐसे निकाला, मतलब R1 × R2 × R3/R1 + R2 + R3, तो उससे आएगा? नहीं, वैसा नहीं होता है। क्योंकि ये करो ना, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इसको जब सॉल्व करोगे तो नीचे क्या ले लोगे? R1 R2 R3 हो जाएगा। R1 है तो R2 R3
प्लस R3 R1 प्लस R1 R2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ऐसे फॉर्मूला जब याद करने की जगह पे अब 4 रहेगा तो क्या सर तो वो वाला कब यूज करते हैं हम, जब R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2? जब 2 है तो बाकी में नहीं करेंगे, ओके सर। बाकी में ऐसे ही सिंपल लिख लेंगे ये और सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन जो भी रहेगा। चलो यहां तक क्लियर। Yes, sir. बच्चों रेडी, मैं एक सवाल लूं। देखते हैं इसमें कितने बच्चे बता पाते हैं। बच्चों आर ए बी निकालना है, ए बी का बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों रिड्यूस करके करना है। इसमें कौन सा रजिस्टर कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों तो सीरीज है, वी हैव टू रिड्यूस दिस। सीरीज या पैरेलल में कोई कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, कोई दिख रहा है? सर 2 ओम और 1 ओम वाला, मतलब जो एंड वाला 1 ओम है वो। क्या बात है, एकदम सही बताया। सर अगर इसमें कुछ करंट है तो इसमें भी तो वही करंट रहेगा, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर मान सकते हैं। तो मैं देखो थोड़ा सा अब कितना डायग्राम ड्रॉ करूंगा थक जाऊंगा, तो मैं ना इसको ना येलो कलर से दिखा दिया, कितने का 3। अब बताओ इसके बाद आगे क्या और रिडक्शन कर सकते हैं। और कोई अब कुछ और दिख रहा है, कुछ नया चीज अच्छा दिखा, कुछ कोई कनेक्शन सीरीज या पैरेलल? ये 3 और 6 कैसे कनेक्टेड दिख रहा है? Parallel. पैरेलल में। तो बच्चों 3 और 6 पैरेलल में जब कनेक्टेड है तो कितना होता है 3 और 6 का? 2 ओम आ जाता है। सर 2। अब ये देखना, ये इसके जगह पे मैं इसे 2 लिख देता हूं। अब बताओ सर्किट में आप कुछ और रिड्यूस कर सकते हैं इसको सर 2 और 1 सीरीज में, सीरीज में, और उसके साथ 6 पैरेलल में, मतलब फिर से 2 हो जाएगा वो पूरा, 6 1 और 2 मिला के। ये हो गया 3 और ये दोनों मिला के हो जाएगा, बहुत अच्छा बताया कि सर ये दोनों मिला करके हो जाएगा 2। तो बताओ आर ए बी कितना होगा, कितने बच्चों को चमक गया, व्हाट विल बी आर ए बी? 6। 6. 4 + 2 6 ओम हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलो अब यही सवाल है बच्चों, अब ना कैसे नीट में सॉरी या JEE में या KVPY में या NSCP में कैसे सवाल पूछते हैं। ये दे दिया सपोज 24 वोल्ट का, है ना, और ये पूछेगा बच्चों कि बताओ
4 ओम में कितना करंट है? 4 ओम में कितना करंट है? तो कहोगे सर एक काम करो, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, जो कितना आया, 6 एम्पियर आया। सो व्हाट इज दिस आई? टोटल वोल्टेज है 24 और पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एवी के बीच में है 6। 4 एम्पियर आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा ये 4 एम्पियर आया। अब देखना कहेगा कि ये 1 एम्पियर में कितना करंट गया है, इस ब्रांच में नाम दे देगा, इस 1 एम्पियर में कितना है। तो सोचोगे कि ये इधर को रिड्यूस करके तो हमें ये आया था 1 और 2 3, ये है 3 और ये है 6, और इससे आ रहा है बच्चों 4 एम्पियर, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो 3 और 6 कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल। 1 नहीं 3 और 3, 1 नहीं 3, 3 and 6 are in parallel, 1 and 6 are not in parallel। बट जो करंट 1 ओम में होगा वही 2 ओम में होगा, वही कहेंगे कि कंबाइंड मान लेंगे तो 3 ओम में भी वही है। सो टारगेट इज टू फाइंड करंट इन 1 ओम। क्या हमने डिविजन्स बताया था बच्चों? आई करंट आ रहा है, I1 कितना होगा? तो क्या होता था, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 या R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2? R2 डिवाइड बाय R। बहुत ही बढ़िया। तो R2 हो जाएगा बच्चों 6 और R1 प्लस R2 हो जाएगा 9 और I हो जाएगा 4 एम्पियर। सो I1 आ जाएगा बच्चों कितना, 8/3 एम्पियर 1 ओम में आ जाएगा। अब देखो यस सर। ओरिजिनल सर्किट पे जाओ, इसमें जाएगा 8/3। फिर से पूछाएगा बच्चों कि ये 2 ओम में कितना करंट है, तो यहाँ पे फिर से 8/3, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा पैरेलल में बच्चों, इसको 3 लेंगे। फिर से तो सर इस सर्किट के लिए I जो रहेगा वो 8/3 रहेगा ना? 1 ओम में 8/3 है। कौन से वाले में? मैं अभी ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ लाइन से, ये वाला, ये 8/3 है। अलग में अलग है, इसमें अलग हो जाएगा, इसमें 4 एम्पियर था 4 ओम में, ठीक है ना? आई बात समझ में ये? यस सर। सर एक बार वो 2 ओम का निकाल के बताओ ना, एंड वाले 2 ओम का। अब देखो 8/3 इसमें आ रहा है, अब ये 3 है और फिर से ये 6, फिर से डिवाइड होगा तो इसमें कितना जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इंटू 8/3 है ना, I इन 2 ओम। एम आई राइट? यस सर। तो ये बच्चों हो जाएगा 6/9 मतलब 2/3 इंटू 8/3, 16/9 एम्पियर 2 ओम। अगर इसमें पूछता तो उसको कर लेते। चलो तो ये थोड़ा थोड़ा विजुलाइज होना शुरू हुआ होगा, और आगे बढ़ते हैं। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज दो ना सर, वो मतलब लाइट नहीं है इसलिए बैटरी लो है। और ठीक है मैं भेजूंगा अभी, पीछे का भी भेजता हूँ खोज करके रिकॉर्डिंग। और करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी भी बैच से भी देखोगे, हाँ एक्चुअली तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा दूसरे बैच का देखना, बट फिर भी मैं तुम लोगों का जेई लेवल के लिए ही तैयार कर रहा हूँ। सर हम्म। सर अगर सर्किट बहुत बड़ी रहेगी तो उसमें करंट अगर पूछा तो उसमें कैसे निकालेंगे? हाँ वो सब बताएं। मतलब अगर देखो वो भी पिछला भी तो पढ़ा था, सर्किट सर्किट बड़ा था ना। नहीं, अगर उससे बड़ा आया और उन्होंने बीच में कहीं का पूछ लिया तो उधर कैसे बताएंगे? वैसे ही उधर रिड्यूस तो बहुत टाइम लगता है। वैसे ही रिड्यूस करके करना पड़ेगा, और देयर मेथड जैसे से सर्किट आएगा ना वो बताएंगे कैसे करना, ठीक है? तो
बच्चों ऐसे थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, पूछेगा आर इक्विवेलेंट क्या है बिटवीन ए एंड बी। तो क्या दिख रहा है बच्चों, ए और बी के बीच में कैसा लग रहा है? ये कंडक्टिंग वायर है। कौन सा सीरीज में? सर आंसर 3r/4 है। तो देखो बच्चों, ये दोनों मिला करके और ये तीनों पैरेलल, जो अभी 3 सर्कल ड्रॉ किए ना, ये तीनों पैरेलल है बच्चों, है क्या? यस हाँ सर। सर। ये पैरेलल। सो 1/r इक्विवेलेंट 1/r ये वाला प्लस 1/2r ये दोनों मिला के प्लस 1/r तीसरा, तो जाएगा बच्चों 2r 2 + 1 + 2। सही लिखा? यस सर। 1/r इक्विवेलेंट। सो मुझे तो 1/r 2/5। 2r/5 2r/5 ठीक है ना? चलो अच्छा, तो थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं और मैं सवाल भी दूंगा। एक ना बड़ा अच्छा सा सवाल है, और ये सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहेगा। ये बच्चों बहुत बार आएगा ही आएगा, किसी न किसी एग्जाम में तो तेरा आएगा ही आएगा। इससे पहले ना एक चीज और बताता हूँ। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है वो पहले समझाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। अगर बच्चों पूछा जाए कि अभी सपोज इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, इसका EMF E, कितना करंट I होगा, बहुत इजीली बता दोगे। कितना होगा बच्चों? I E/R या E/2R या 2E/R? What will be current? कोई तो बोल दो। E/2r। E/2R. E/2r। एकदम सही जवाब है E/2R। बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे, एक ऐसे कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं, और ये स्विच को क्लोज कर दिया। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर। मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है? कितना है रेजिस्टेंस बच्चों? 0। 0। अब बच्चों देखना, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में होता है और सपोज R1 ग्रेटर देन R2 है, यहाँ पे करंट I आया, इसमें करंट I1 गया, इसमें करंट I2 गया। R1 ग्रेटर देन R2 है, कैन यू टेल मी कि कौन सा करंट ज्यादा है, I1 या I2? I2। I2 ज्यादा होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो करंट कौन सा पाथ प्रीफर करेगा? जिसका रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर का। यहां जो आएगा बच्चों, ये ना, ये कंडक्टिंग वायर है, जीरो रेजिस्टेंस है, तो सारा करंट इधर से निकला जाएगा क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये तो कुछ कर रहा है, तो सारा करंट इधर ही चला जाएगा, इससे कोई करंट नहीं जाएगा। आई बात समझ में?
अब सोचो बच्चों, दो रेस्टोरेंट है, दोनों बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, कोई लिमिट नहीं खाने का। अब यहाँ पे लोग आए, अब दोनों का प्राइस अलग अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ इधर गया कुछ इधर गया। अब मान लो ये कह दिया कि इसका पहला एनिवर्सरी है इसके ओपनिंग का, और ये फ्री में खाना दे रहा, बहुत अच्छा, दोनों अच्छे रेस्टोरेंट है। तो क्या होगा, आदमी क्या करेंगे, फ्री में दे रहा है तो इधर जाएगा, इधर पैसा देके कौन जाएगा लेने, खासकर इंडियन तो नहीं जाएंगे इधर। क्या बच्चों, सर अगर हमने रेजिस्टेंस थोड़ा मतलब दूर लगाया, मतलब हमने कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया और फिर उसके बाद थोड़ी दूर पे रेजिस्टेंस लगाया, तो वो करंट तो दोनों साइड चला जाएगा ना पहले ही। नहीं देखो, जहां से देखो ये पूरा पाथ क्या है, ये कंडक्टिंग वायर, इसके अक्रॉस एक पाथ दे दिया, इसी को बोलते हैं बच्चों शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट में एक शॉर्ट पाथ जोड़ दिया, है ना, तो इधर से चला जाएगा करंट, इससे कोई करंट नहीं जाएगा, बिकॉज ये कंडक्टिंग वायर है। तो समझना कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो जब सेम पोटेंशियल है तो इसके कॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहने देगा, कौन ये, तो नो करंट। तो अगर मैं ऐसे कहूँ बच्चों कि इफ, ऐसे सवाल पूछूंगा, इफ एस इज क्लोज्ड, if S is closed, then करंट I कितना होगा, E by R। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, E by R बच्चों, ये R पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इससे करंट ही नहीं जाएगा, सिर्फ ये रहेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बच्चों शॉर्ट सर्किट करना। इसका मतलब कंडक्टिंग वायर है बच्चों, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। तो अभी देखता हूं बच्चों, ये तीन रजिस्टर है R R R। अगर पूछा जाए बिटवीन A एंड B पॉइंट व्हाट इज R इक्विवेलेंट, तो इस केस में क्या कहोगे बच्चों, 3R। R होगा। लेकिन अगर मैं कहूं, क्या कहूं कि इसको ना शॉर्ट सर्किट कर दिया ऐसे। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज R A B, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R। R R हो जाएगा बच्चों। देखना ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन जो अभी सीखने वाले हैं बच्चों, तीन रजिस्टर है बच्चों, और अभी अभी तूने कहा कि सर इसको ना ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है ऐसे जोड़ दो। मैं ना एक और वायर कनेक्ट कर देता हूं बच्चों, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। R। और सबका वैल्यू इक्वल है R R R। सर वो जो दूसरी कंडक्टिंग वायर का जो ओपन है उसको स्किप कर देगा ना। अब देखो क्या होगा करंट, देखना इसमें क्या था, सुनना, इसमें भी जोड़ ज्वाइन कर देता हूं, है ना। इसमें क्या होगा, इस फ्लो को समझना बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। करंट आया, इधर गया, यहाँ के बाद इसको दो पाथ, एक पाथ इधर एक पाथ इधर, कहेगा यार ये तो रेजिस्टेंस लेस है, सब इधर जाएगा, उसके बाद इधर चला गया, इधर कोई जाएगा क्या, नहीं जाएगा। आई बात समझ में। तो इसमें R इक्विवेलेंट तुमने R बताया, दैट इज वेरी करेक्ट। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, लेट से बैटरी ने I करंट सेंड किया, सर इस केस में भी R ही होगा ना। देखते हैं, देखो तो इसको समझो तो। इसमें I करंट सेंड किया, यहाँ पे आएगा, देखेगा यार इधर रजिस्टर इधर, तो ये क्या होगा, ये कहेगा यार मैं तो इधर जाऊंगा,
इधर जाऊंगा, जब इधर आया यहाँ पहुंच गया। अब जब यहाँ पहुंचा बच्चों तो इसके पास कहेगा यार ये तो रजिस्टर मिल रहा है ना, फ्री जाने का नहीं तो रजिस्टर से पास करना ही पड़ेगा ना अब इसको। तब बाकी करंट को कहेगा यार यहाँ तक तो आया फ्री में बट आगे रजिस्टर है, तो कहेगा कुछ चलो मैं इधर भी जाता हूँ। तो यहाँ से करंट जो आएगा सिर्फ यहाँ करके, ऐसा नहीं कि इसी से जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। जब यहाँ करंट आएगा बच्चों तो देखना ये कहेगा यार ये तो कंडक्टिंग है तो इधर से चलते हैं, तो ये वाला जो करंट आया वो इधर चला जाएगा। और यहाँ पे जब आया करंट तो देखोगे कि इसके पास दो पाथ, एक इधर और एक इधर, ऐसा रहेगा। लेकिन ये बहुत समझ में नहीं आया होगा, इसको कैसे समझाते हैं वो देखना। मान लेते हैं सर बच्चों, तो वो पैरेलल हो गया ना। यस यस, अभी वही समझाना है, वही समझाना है कि कैसे पैरेलल है बच्चों। ये हो गया जीरो और इसका पोटेंशियल मान लो V। तो देखना बच्चों ये जीरो है तो ये सारे पॉइंट जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और ये कंडक्टिंग वायर है बच्चों तो ये भी जीरो पोटेंशियल है। देखो यहाँ का पोटेंशियल V लिख रहा हूं ब्लू कलर से, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V। जब यहाँ का पोटेंशियल V बच्चों तो यहाँ का भी पोटेंशियल V, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है। नाउ कुछ बच्चों को रियलाइज हुआ होगा कि देखो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का जीरो, तो ये V बाई आर करंट इसमें चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V। यहाँ का V, यहाँ का जीरो, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस V। यहाँ का V, यहाँ का जीरो, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V। दैट मीन्स द थ्री रजिस्टर आर इन पैरेलल। सर तीनों कैसे हो गए पैरेलल? सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? सर पर अगर हमने करंट का फ्लो देखा तो फर्स्ट रेजिस्टर को स्किप कर देगा, फिर जो दो बाकी के रेजिस्टर है उनके बीच में फिर वो पैरेलल हो जाएगा ना। फर्स्ट रेजिस्टेंस को जैसे ही स्किप करके यहाँ पे आया तो यहाँ क्या फ्री में जाने का है क्या, इधर भी तो रजिस्टर है ही, तो बात तो फिर बराबर होगी। तो कहेगा यार ठीक है उधर भी तो है तो इधर भी जाएगा। ये थोड़ा दूर के लिए कंडक्टिंग ओके सर। आगे तो है ना पाथ, रेजिस्टेंस है ना, तो कहीं भी फ्री नहीं यस सर। जाएगा। सर तो फिर वहां रेजिस्टेंस है इसलिए फिर वो स्टार्टिंग वाले कंडक्टर पे भी रेजिस्टर पे भी जाएगा। ओके सर। पिछली बार में क्या हो रहा था, यहाँ से आया तो ऐसे चला गया, यहाँ पहुंच गया। सर आप एक बार फिर से समझा सकते हैं? मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, दूसरा पेज लेता हूँ क्योंकि ये है बड़ा इम्पोर्टेंट बच्चों। ये है R, तो दो कंडक्टिंग वायर ऐसे ज्वाइन कर दिया दो रजिस्टर के, बड़ा फेमस सवाल है, पूछता है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बच्चों। ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, वी पोटेंशियल का। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो लेते हैं, इस पॉइंट का वी लेते हैं, तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। बच्चों ये कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना, जीरो। यहाँ का वी, यहाँ का V, यहाँ का भी V,
और ये देखना ये वायर यहाँ का V है तो ये कंडक्टिंग वायर यहाँ का भी V। तो इस रजिस्टर में देखो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 V। इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 V। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 V। क्या ये तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बच्चों? यस सर, इसलिए ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। ये आज सीख लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं न कहीं तुम्हारे एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, 100% बता रहा हूँ। या तो सर एनटीएस, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस से सॉल्व करेंगे। यस, और ऐसे कुछ कुछ चीजें आएंगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि यस दीज आर इन पैरेलल। ठीक है ना? तो आज का सेशन यस यही सर, कर देता हूँ मैं, क्योंकि आज नेटवर्क इशू भी है।